अगला, वे 24 प्राचीन कौन है? तो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि यह वहाँ पर होगा। वो 24 प्राचीन कौन है? अब यह बहुत साधारण है, हम इसे ले सकते हैं। 24 प्राचीन सिंहासन के सामने बैठे हुए थे। इसमें मैं सोचता हूँ कि यह पद 4 में है, जहाँ यह पाया जाता है, और वहाँ एक और चला गया, मुझे लेना होगा। आइए देखें, मैंने 4:10। तो ठीक है, प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय और 10वां पद, यह सही है, हम इसे ले लेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे, जो युगानुयुग जीवता है, आराधना करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। अब 24 प्राचीन, एक प्राचीन एक सर्वेक्षक होता है। अब ध्यान दें, वे 12 धर्मपिता और 12 प्रेरित थे और वे खड़े हुए थे, 12 एक ओर और 12 दूसरी ओर। वे 24 प्राचीन थे, जो एक ओर के 12 धर्मपिता थे, पुराना नियम, दूसरी ओर नए नियम के 12 प्रेरित थे। क्या यीशु ने नहीं कहा, तू इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करते हुए 12 सिंहासनों पर बैठेगा? अब बुनियाद देखो, वहाँ पर एक पेड़ भी है और दोनों ओर के पेड़ पर 12 तरह के फल लगते हैं और वे महीने में एक बार उनके फल को देते हैं, जो कि वर्ष में 12 महीने होते हैं। वे हर वर्ष 12 प्रकार के फल देते हैं। जैसे 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 ये समय आगे जाता है, 12 आराधना के संख्या में आप देखो, और वहाँ एक 24 है, 24 जो 12 प्रेरित और 12 धर्म पिता होंगे, वे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो ठीक है, अब चौथा पद या चौथा प्रश्न, उत्पत्ति 38 में लाल रंग का धागा या सूत क्या दर्शाता है? लाल रंग का धागा या सूत, यदि आप देखेंगे तो वो यहूदा था और उसके पुत्र हुए थे, और उसके एक पुत्र ने एक कनानी स्त्री से विवाह किया और इस कनानी स्त्री की कोई संतान न हुई और यहूदा का पुत्र मर गया। फिर नियम को लेना था, अगले पुत्र को भाई की पत्नी को विवाह करना था और मरे हुए के लिए वंश को खड़ा करना था, और दूसरे पुरुष ने सहयोग नहीं किया और जैसा उसे करना चाहिए, और प्रभु ने उसे घात किया। तब उसका एक छोटा पुत्र था, तो यहूदा ने कहा, रुकना, जब तक ये पुत्र नहीं बढ़ता, बड़ा नहीं हो जाता, उस स्थान तक नहीं पहुंच जाता है जब तुम उससे विवाह कर सकती हो। और जब वो इस स्थान पर बड़ा हुआ कि उसे अपने 2 भाइयों की पूर्व पत्नी से विवाह करना था, तो ठीक है, तब उसे उनकी पत्नी से विवाह करना था, ताकि अपने भाइयों के लिए वंश को बढ़ाए जो उससे पहले मर गए थे। यहूदा ने उस स्त्री, कनानी स्त्री को पुत्र नहीं दिया, उस लड़के को, और बस उसे आगे जाने दिया। सो उसने देखा कि वह कुछ गलत कर रही है, सो वह बाहर जाकर अपने मुंह के ऊपर पर्दा डाल देती है और एक सार्वजनिक स्थान पर बैठ जाती है, जैसे एक वेश्या बैठती है। यहूदा वहां से गुजरता है और उस स्त्री को उसकी पत्नी के जैसे लिया, और वह एक वेश्या थी और उसके साथ रही, और कहा, स्त्री ने कहा, अच्छा, तुम मेरे साथ क्या समझौता करोगे? और वह उसने कहा, मैं उसे एक बालक देता हूँ। उसने कहा, तो ठीक है, मुझे एक चिन्ह दो कि तुम ऐसा करोगी। सो स्त्री ने उसकी लाठी और उसकी अंगूठी और आदि को लेकर और इसे रख लिया। और जब वे बालक को ले आए तो वे वेश्या को नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि वह वेश्या नहीं थी। कुछ समय बाद उसने दिखाया था कि वो एक माँ बनने वाली थी, और जब उसने दिखाया कि वो माँ बनने जा रही थी, उन्होंने आकर यहूदा से कहा, तेरी बहू ने वेश्या का किरदार निभाया है। कहा, क्योंकि वो माँ बनेगी और तुम्हारे दोनों लड़के मर चुके हैं। उसने कहा, तो ठीक है, उसे सामने बुलाया जाएगा और उसे जला दिया जाएगा। तब उस स्त्री ने यहूदा के पास कहला भेजा और कहा, जिस व्यक्ति ने इसे किया, इस लाठी और अंगूठी का मालिक है। तो ठीक है, या उसका ससुर था। और उसने कहा, वो स्त्री मुझसे भी अधिक धर्मी है। अब जब वो जानती थी कि उसके बालक जन्म लेने वाले थे, तो वे जुड़वा बालक थे, और जब जुड़वा पहला बालक जिसका जन्म होना था
पुराना यहूदी रिवाज पहले बालक का जन्म सिद्ध अधिकार होता है जो पहला बालक का जन्म लेता है, और यह याद रखना उसका पहला बालक था। बाकी के लड़कों में से किसी का भी उससे कोई बालक नहीं था, उसे अब तक कभी कोई बालक नहीं हुआ था। और जब उसका पहला बालक जन्मा तो ये बस एक हाथ था, और दाई ने उसके चारों ओर लाल रंग की डोरी डाली, क्योंकि लाल रंग की डोरी छुटकारे को बताती थी। जो कुंवारी मरियम का पहला पुत्र होगा उसके पास छुटकारे की लाल रंग की डोरी है। और जब उसने अपना हाथ पीछे की ओर खींचा तो दूसरा एक पहले आया, और जब उसने किया, कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरे एक के पास जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यही उत्पत्ति 38 का अर्थ है। आप देखिए कि वो पहला बालक अभी भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बना रहता है। वह पहला छुटकारे के नियम के नीचे था। आप जानते हैं, मैंने कहा छोटा खच्चर। आप जानते हैं, मैंने उसके बारे में बताया है कि उसकी आंखें और ये जो कुछ भी है, उसके कान टूटे हुए, लेकिन यदि वह जन्म सिद्ध अधिकार के साथ उत्पन्न हुआ तो उसके स्थान पर एक निर्दोष सिद्ध मेमना मारा गया। वहाँ है ये। तो ये जन्म सिद्ध अधिकार के लिए था। पहला बालक जो माँ से आया, और उन्होंने उस हाथ को देखा और जानते थे कि यह फिर से वापस घूम सकता है। और जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया दिखाने के लिए कि उसके पास ये है, तो वो पहला था। दाई ने उसके चारों ओर लाल रंग का धागा बांधा और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, समझे? लेकिन पूरी तरह से वो पहला था। वो लाल रंग की डोरी थी। लाल रंग की डोरी वहाँ हर जगह बाइबल में होते हुए इसका अर्थ होता है छुटकारा, जो आगे आने वाले पहले बालक की ओर इशारा कर रहा था। पहले जो घोड़ा जन्मा, पहली जो गाय जन्मी, ये जो कुछ भी था, हर एक चीज जो पहले जन्मी थी, जो उत्पन्न हुई, छुटकारे के नीचे था। उसे छुड़ाया जाना था, हर एक चीज को छुड़ाना था। हालेलुया! ओह, यह बस मुझे उत्तेजित करता है। आपने इसे समझ लिया? पहले को छुड़ाया जाना था, यह एक नियम था। प्रभु का नाम धन्य हो। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसने सारे संसार को छुड़ा लिया। निश्चित रूप से उसने छुड़ाया। वो हर उस सृष्टि का छुड़ाने वाला था जिसकी कभी धरती पर सृष्टि की गई थी। वह छुड़ाने वाला था और सारा छुटकारा उसी में निहित है, और बिल्कुल ही कोई और जरिया नहीं। आप कभी अच्छे कामों के द्वारा नहीं आ सकते, ना ही कलीसिया से जुड़ने के द्वारा, या जो कुछ भी है, आपको अवश्य ही उस लाल रंग की डोरी के द्वारा आना होगा। वो छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी। तो ठीक है, अब अगला है, दान कहाँ है? वे भेंटें क्या है जो प्रकाशित वाक्य 11 के 2 गवाहों की मृत्यु के संबंध में भेजे जाने हैं? ओ भाई पाल्मर, क्या आप कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकते? अब छुटकारा, यहाँ ये डोरियां, यह लाल रंग की डोर, हम देखते हैं कि इसका मतलब छुटकारे से है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाशित वाक्य 11 में वे भेंटें क्या है? एक समय आ रहा है। अब यहाँ हम एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, जिसका उत्तर एक रात को दिया गया था कि मेरे एक प्रचारक मित्र ने यहूदियों के बारे में लिखा, यह किस तरह से होगा। अब इन यहूदियों को उनसे 3.5 साल की प्रतिज्ञा की गई है। यह कितने लोग जानते हैं? 70 सप्ताह की प्रतिज्ञा की गई थी। कहा मसीह आएगा और बीच में ही काट दिया जाएगा। 3.5 वर्ष मसीह ने प्रचार किया। ठीक 3.5 वर्ष में मारा गया। 3 वर्ष और 6 महीने उसने प्रचार किया, और फिर अशुद्ध या घृणित वस्तु उजाड़ लाता है। उस उम्र के मुसलमान को पवित्र भूमि पर रखा गया था, जैसा कि परमेश्वर ने 2500 वर्ष इसके होने से पहले कहा वो वहाँ पर खड़ा होगा। नबी ने इसे देखा और इसे देखकर और कहा, वे करेंगे जब तक अन्य जातियों का कब्जा समाप्त नहीं हो जाता, जब तक अन्य जातियों का समय काल समाप्त नहीं हो जाता। अब वहाँ अब भी 3.5 वर्ष की प्रतिज्ञा बाकी है। यदि आप ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य 11 के ये गवाह भविष्यवाणी 1260 दिन बिल्कुल ठीक 3.5 वर्ष होते हैं अभी, और वे टाट ओढ़े हुए थे। अब उनकी सेवकाई को देखना, वे क्या हैं। अब इन दोनों गवाहों को मार दिया जाता है। अब अन्य जातियों की कलीसिया के रैप्चर के बाद
वे यहूदियों के पास लौट आए। अन्य जाति कलीसिया विवाह भोज के लिए घर चली जाती है, और जब रिबेका को इजाक के साथ अब्राहम के स्थान में ले जाया गया और वहां विवाह हो गया, और रिबेका और इजाक जो कुछ अब्राहम का था वे उसके पूरी अधिकारी होकर बाहर निकले, और ये सब कुछ इजाक को मिला। बिल्कुल, और वो इजाक को तब तक न मिल सका जब तक कि इजाक का पहले विवाह न हो गया। ओ हालेलुया, वहां आप हैं और मसीह बन जाता है। परमेश्वर उस सिद्ध बिगड़े हुए शरीर में पूरी तरह से हमेशा के लिए और अनंतता के लिए वास करता है। जब मेमने और दुल्हन का स्वर्ग में विवाह होता है तो वह पूर्ण अधिकार में बाहर आती है। बिल्कुल, इजाक और रिबेका पूर्ण अधिकार में बाहर आए, और जबकि दुल्हन का यह समारोह स्वर्ग में चल रहा होता है, अन्य जाति दुल्हन का राजकुमार परमेश्वर के पुत्र के साथ विवाह हो रहा है। जब उनका विवाह हो रहा होता है तो वहाँ 3.5 वर्ष जगह लेते हैं मूसा और एलिया। जो मूसा कभी भी अनुपस्थित नहीं था, नहीं, उसका शरीर उठा लिया गया था, दूतों ने उसे उठा लिया। वो बिगड़ा नहीं, वो सड़ा नहीं, वो मसीह का एक सिद्ध नमूना था। वह मर गया और दूत उसे उठाकर ले गए, और यहाँ तक शैतान ये भी नहीं जानता कि उसे कहाँ दफनाया गया था। और मिकाएल प्रधान दूत के साथ उसके दफनाने के बारे में विवाद करने की कोशिश की। यही है जो बाइबल ने कहा, परमेश्वर ने उसे रैप्चर में उठा लिया। और एलिया जब वो वहाँ चल रहा था, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता यरदन के पास चला गया और उसका वस्त्र उतार कर और जल पर दे मारा, और वो दाईं और बाईं ओर अलग हो गया। वो पहाड़ पर चढ़ गया। एलीशा ने कहा तुम मेरा पीछा किस लिए कर रहे हो? उसने कहा, मुझे तुम्हारा आत्मा का दूना भाग चाहिए। कहा, तूने एक कठिन बात को मांगा है, लेकिन यदि तुम मुझे जाते हुए देखते हो। उसकी आंखें उस पर टिकी रहीं, और कुछ समय के बाद अग्नि रथ और आग के दूत अग्नि के घोड़े स्वर्ग से नीचे आते हैं, और एलिया उस पर चढ़ गया और ऊपर महिमा के अंदर चला गया। उसने कभी भी मृत्यु को नहीं चखा, उसका रूपांतरण किया गया, उसे मरना है। और यदि आप प्रकाशित वाक्य 11 के इन 2 भविष्यवक्ताओं को देखोगे, वे वही काम करते हैं जो मूसा और एलिया ने किया था। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, क्या आपका मुझे बताने का मतलब ये है कि एलिया और मूसा अभी भी जीवित हैं? बिल्कुल। क्यों? रूपांतरण के पर्वत से पहले, रूपांतरण के पर्वत पर यीशु के कलवरी जाने से पहले वहाँ मूसा और एलिया दोनों खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। निश्चित रूप से वे खड़े थे, वे मरे नहीं हैं, और वे कभी भी नहीं मरे थे। वे मरणहार हैं, उन्हें मरना है, सो वे महिमा में अवस्था में हैं, उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर जब वे वापस आते हैं और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अभिषेक के नीचे ठीक 3.5 वर्ष प्रचार करते हैं, जबकि अन्य जातियों से आशीषों को उठा लिया जाता है और कलीसिया ऊपर उठा ली जाती है, और ठंडी औपचारिक कलीसिया का शिकार कुत्तों की तरह किया जाता है साम्यवाद और रोमन दल के द्वारा। और जब उनका शिकार किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, वे तब मारे जाते हैं। ये भविष्यवक्ता 3.5 वर्ष प्रचार करते हैं, और बाइबल ने कहा कि वे मारे जाते हैं उस बड़े रास्ते में आत्मिक रूप से बुलाए गए सदोम और मिस्र, जहां हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह पीछे यरूशलेम में है। देखो, पीछे यरूशलेम में आत्मिक रूप से बुलाए गए, और वे 3 दिन और रात तक रास्ते पर पड़े रहे, और फिर 3.5 दिनों के अंत में जीवन की आत्मा उनमें आती है और वे उठ खड़े होते हैं। उन्हें भी अन्य मरणहार लोगों की तरफ मरना था, उन्हें ऐसा करना ही था। और जब उन्होंने इन 2 प्रचारकों को मार डाला, उन्होंने गलत के विरुद्ध प्रचार किया, और वे आकाश में से आग को लेकर आए। ऐसा किसने किया? देखा, वे स्वर्ग से विपत्तियों को लेकर आए और धरती को उतनी ही तेजी से प्रहार और किसी भी समय जब वे चाहते थे। और वे आकाश में से आग को लेकर आए, और जब तक उन्होंने चाहा तब तक उन्होंने आकाश को बरसने से रोके रखा। यह कौन था? बिल्कुल मूसा और एलिया। और वहां पर
वे दो गवाह हैं। और जब उन्होंने अपने प्रचार के द्वारा कलीसिया या संसार को उत्पीड़ित किया और यहूदियों को वापस स्वीकार करते हुए और उन्हें पश्चाताप के लिए वापस लाते हुए उन्हें वापस लाते हैं ताकि विश्वास करें, जब वे यीशु को दुल्हन के लिए आते हुए देखते हैं, वे कहेंगे, देखो यह हमारा परमेश्वर है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। वो वहाँ है, लेकिन वो उनके लिए नहीं आ रहा है, वो अपनी दुल्हन के लिए आता है। और उसकी दुल्हन, जब यूसुफ मिस्र में गया तब वो अपने भाइयों को अपने संग नहीं ले गया, लेकिन वो वहाँ उसकी दुल्हन को ले गया। बिल्कुल, लेकिन जब उसने अपने भाइयों पर अपने आप को प्रकट किया तो वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। यह बिल्कुल सही है। और जब वो इन यहूदियों पर अपने आप को प्रकट करता है तो वे वहाँ यहूदियों को छोड़ और कोई नहीं होंगे। वहाँ वे लोग हैं जिन्होंने यूसुफ को मार डाला। वो वहाँ खड़ा हुआ है और उसने कहा, तो ठीक है, मैं यूसुफ हूँ, तुम्हारा भाई। और वो रो पड़ा और उन्होंने कहा, अब हम जानते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं क्योंकि हमने उसे मार डाला। वही बात अब उसके आने से ठीक पहले उन यहूदियों पर संकट का वो बड़ा समय आएगा। सतावट के कारण उन्हें वापस जन्मभूमि में लौटना पड़ रहा है। यह उन्हें भेड़ों के झुंड की तरह वापस कारमेल पर्वत पर वापस ले जाता है। जब प्रभु यीशु अपनी दुल्हन के लिए आएगा और वे उसे देखेंगे, वे कहेंगे, यही है वो जिसकी हमने प्रतीक्षा की है। वहाँ है वो अपने पंखों में चंगाई के साथ ऊपर उठेगा। ये सही है। और कलीसिया, जो यहूदी बचे हुए हैं, जब वे अंत में इन दोनों भविष्यवक्ताओं को मार डालेंगे और वे सदोम और मिस्र नाम के उस आत्मिक रूप से कहलाने वाली गली में पड़े हैं जहां हमारा प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था, वे एक दूसरे को भेंट भेजते हैं, दुनिया करती है। अब भाई पाल्मर, यहाँ आप हैं, रोमन इतिहास के अंदर वापस देखें और आप देखेंगे कि पूरे संसार में केवल एक ही राष्ट्र है जिसने कभी युद्ध के बाद भेंटें भेजी। यह रोमन साम्राज्य है। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि मसीह विरोधी रोम से बाहर आता है। वो पशु रोम से बाहर आता है। ये मॉस्को से बाहर नहीं आ सकता है। यह रोम से आता है। वो लाल अजगर जो जन्म लेते ही उसके बालक को खा जाने के लिए महिला पर खड़ा हो गया, वो शैतान कहाँ था? यह कौन था? कैसर अगुस्तुस ने भेजा और 2 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों को मार डाला। लाल अजगर पशु का अर्थ है शक्ति। रोमन शक्ति ने सताया और उस मसीह बालक को ढूंढने की कोशिश की। और ये वही बात है, हर बार जब रोमन, पहले के पागन रोमन लोगों की बड़ी जीत हुआ करती थी, वे एक दूसरे को सफेद पत्थर और हर चीज को एक दूसरे को भेंट के रूप में भेजते थे, यादगार के रूप में। तो वे जो पत्थर, जो यह क्या था? रोमन कलीसिया के बीच भेजे गई छोटी छोटी भेंट थी। बिल्कुल, वास्तव में यह होना ही है। मैं ठीक वहाँ वेटिकन शहर में खड़ा हुआ और बाइबल के साथ इसकी पुष्टि की। पोप तिगुना ताज पहने हुए विकारियस फिलिदेई, ये सारी बातें जो मैंने सुनी हैं और इत्यादि, यह बिल्कुल सत्य है। एक धार्मिक झुंड जो आकाश के नीचे हर एक राष्ट्र पर शासन करता है और ये करता है, वहाँ है ये। ऐसा ही है। कैथोलिक लोगों के विरोध में कुछ भी नहीं महाशय, वे बाकी औरों के जैसे ही अच्छे हैं, लेकिन उनका धर्म इस बाइबल के अनुसार गलत है। यदि यह बाइबल सही है तो वे गलत हैं। वे कहते हैं कि वे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाइबल क्या कहती है, यह तो ऐसा है कि कलीसिया क्या कहती है। हम विश्वास करते हैं कि बाइबल सर्वोच्च अधिकार के साथ बोलती है। बिल्कुल, यह परमेश्वर का वचन है। तो तुम वहाँ देखो, ये पत्थर जो उस समय भेजे गए थे, यहाँ प्रकाशित वाक्य के ये वे पत्थर हैं जो एक दूसरे को भेजे गए भेंट या उपहार थे, जो केवल दिखाता है। बाइबल ने कहा, यहाँ प्रकाशित वाक्य में कहा, जिसके पास बुद्धि हो वो पशु की गिनती को गिन ले। जिसके पास बुद्धि है वो ऐसा और ऐसा करे। जिसके पास किसी दान की आत्मा है वो ऐसा और ऐसा करे। आप देखते हैं कि कलीसिया कितनी कमजोर है। एक नौजवान पुरुष ने आज सुबह मुझसे आत्मिक दानों के बारे में अन्य जुबानों में
बात करने के बारे में पूछा। एक नौजवान व्यक्ति, बहुत ही ईमानदार, मैं सोचता हूँ कि उसे इन दिनों में से एक दिन सेवक बनना है। और कलीसिया के बारे में पूछा। मैंने कहा, इसमें बहुत कुछ है, यह शारीरिक है, हम उसे नहीं चाहते, लेकिन हम वास्तविक चीज को चाहते हैं, हम इसे पाने की लालसा रखते हैं। आप इसकी कलीसिया में शिक्षा देने के लिए नहीं जा सकते। पहली बात जो आप जानते हैं, आपको मिलता है, किसी के पास अन्य जुबान मिलता है, किसी के पास स्तुति गान है, तब आपको उस बात के लिए कोशिश करना होगा। लेकिन जब परमेश्वर एक दान को स्वतंत्र रूप से देता है तो यह अपने आप को प्रकट करेगा। ये सही बात है। देखो, यह परमेश्वर की भेंट है। यही है जो वो कलीसिया को जय पाने के लिए भेजता है। अब मसीह विरोधी के पास बुरा और भला जैसा कुछ तो होता है। इसके पास इसे करने का बिगड़ा हुआ तरीका है, और यही रोमन साम्राज्य है जो एक दूसरे को भेंट या उपहार भेजता है। स्वाभाविक उपहार। परमेश्वर जय पाने वालों के लिए आत्मिक भेंट या उपहार को भेजता है। रोमन एक दूसरे को स्वाभाविक भेंट या उपहार भेजते हैं। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा एक आत्मा है। हम इसे ऊपर से एक बपतिस्मा के द्वारा पाते हैं। कैथोलिक कलीसिया सिखाती है एक पवित्र सूखी पापड़ी जो कि मसीह की देह है, कि जब आप यह रोटी और कोशेर को लेते हैं तो ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा पवित्र सूखी पापड़ी है। समझे? हम सोचते हैं कि यह रोटी का एक टुकड़ा है। हम विश्वास नहीं करते कि यह मसीह की देह है। हम इसे कुछ ही मिनटों में लेने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि यह मसीह की देह का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह नहीं। यही है जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट शिक्षा के बीच अंतर है। समझे? कैथोलिक कलीसिया कहती है वो देह, वो रोटी वास्तविक देह है। कलीसिया के पास इसे बदलने की सामर्थ्य है। क्या आपने कभी किसी कैथोलिक व्यक्ति को कलीसिया के बाहर से गुजरते हुए देखा है? सिर को नीचे झुकाता है, क्रूस को बनाता है, और क्योंकि उस छोटे से भवन के नीचे कलीसिया में वह छोटा सा प्रकाश जलता है, इसमें छोटा सा प्रकाश होता है, और वो कोशे रोटी वहीं रखी रहती है, और यही मसीह की देह है। और जब आप इसे लेते हैं तो आप पूरी तरह से मसीह के वास्तविक देह को ले रहे होते हैं। आपके पहले पाप अंगीकार करने और आदि पर आप वास्तविक मसीह की देह को ले रहे हैं। हम कहते हैं कि मसीह की देह का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, यह दुनिया में और कुछ नहीं बल्कि रोटी का एक टुकड़ा ही है, और कोई फर्क नहीं पड़ता यदि यह रोटी भी नहीं थी, यदि यह कुछ और था, तो इसे बस उसी का प्रतिनिधित्व करना था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। चाहे वे जैसे ये लोग जो कहते हैं मुझे तालाब में बपतिस्मा नहीं दिया जाए, मैं नदी में बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है जब तक आप बपतिस्मा को लेते हैं? अगर यह एक तालाब में है, और क्यों फिलिपुस को एक तालाब में बपतिस्मा दिया गया था जब खोजे ने बपतिस्मा लिया? जब फिलिपुस ने खोजे को तालाब में बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा ने उसे इतना रैप्चर किया कि उसने फिलिपुस को दूर तक उठा ले गया। वह 200 मील तक दिखाई नहीं दिया, उसे आत्मा में उठा लिया। उसे सीधे स्वर्ग से 200 मील दूर तक के लिए एक रथ दिया। आमीन। अद्भुत। अब 1000 वर्ष के राज्य के बाद संत कहाँ होंगे और उनका शरीर किस प्रकार का होगा? मैं कुछ ही क्षण में